अमेरिका ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ और बात पक्की हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ कम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करके डील फाइनल हो गई। पर असली सवाल ये है दोस्तों कि इसका फायदा इंडिया को कैसे मिलेगा, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो जीतेंगे और कौन सबसे आगे निकलेगा। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग या सी फूड, इंडिया यूएस टैरिफ का रोल बैक का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए क्लियर रिलीफ सिग्नल मिला है। यूएस ने इंडियन गुड्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है और ये जो डिसीजन है ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुका है। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, इसीलिए टैरिफ रोल बैक का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ सेंटिमेंटल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नंबर्स और अर्निंग्स तक जाने वाला है। इसका फर्क हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल्स और अपैरल इंडस्ट्री की। ये क्लियर स्ट्रक्चरल विनर है और सबसे ज्यादा फायदा अब इन्हें होने जा रहा है। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर इस डील का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। क्यों, आइए बताते हैं। यूएस इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का लगभग 28% अब्सॉर्व करता है। ये सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। देश के सारे एक्सपोर्ट्स, जितने भी टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से 28% सिर्फ यूएस से जाते थे और पिछले कुछ महीनों में हाई टैरिफ्स की वजह से जो ऑर्डर्स हैं वो वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अब लोअर टैरिफ के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स के जो प्राइस हैं वो कंपेटिटिव हो जाएंगे और वो फिर से चैलेंज कर पाएंगे, जिससे ऑर्डर इनफ्लोज और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने जा रही है और वियतनाम बांग्लादेश से खरीदने की जगह अब वो हमारे देश से खरीदेंगे। मार्केट के लिए इसका साफ मतलब है कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी और मार्जिन की रिकवरी होगी। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से ज्यादा खुश तो आज कोई नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं केमिकल्स के साथ चाइना +1 स्ट्रैटेजी की। इसके बाद अगला फायदा होने वाला है केमिकल इंडस्ट्री को, क्योंकि वहां चाइना +1 स्ट्रैटेजी को बूस्ट मिलेगा। देखो दर्शकों, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का बिजनेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस पर बेस्ड होता है, यानी यहाँ लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ टैरिफ डायरेक्टली नेट रियलाइजेशन और इबिटा मार्जिन्स को इंपैक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क डालता है। टैरिफ कट के बाद इंडिया और यूएस की जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बनकर उभरता है, जिसमें जो कंपनीज हैं उन्हें बेटर प्राइसिंग पावर के साथ एक स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म वॉल्यूम के ऑप्शंस और विजिबिलिटी भी मिल सकती है। इसका मतलब है केमिकल सेक्टर के लिए ये मूव एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉप से ज्यादा ये उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देने वाला है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलेंगे और हमारे केमिकल बिजनेस को फायदा होगा। अब नंबर 3 पे आता है इंजीनियरिंग गुड्स। इनके अंदर मार्जिन्स छोटा होता है लेकिन जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया के लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में से एक है। मशीनरी हो या फिर हो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और साथ साथ कैपिटल गुड्स भी इसके अंदर शामिल हैं। ये कंपनीज अक्सर 5 से 8% के मार्जिन्स पर काम करती हैं, इसलिए टैरिफ रिलीफ का इंपैक्ट इनकी अर्निंग्स पर तो डायरेक्ट पड़ने वाला है। जब टैरिफ्स लगे थे इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज्यादा परेशान हुआ था, सबसे ज्यादा सफर किया था, लेकिन अब इन्हें भी सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लोअर टैरिफ से इंडिया की जो कंपेटिटिवनेस है वो ईस्ट एशियन सप्लायर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स में इसका असर आपको धीरे धीरे वॉल्यूम्स में दिखने लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, जेम्स और ज्वेलरी। इनकी जो लैंडेड कॉस्ट इक्वेशन है ये बेटर हो जाएगी। जेम्स और ज्वेलरी हाई वैल्यू है बट प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट सेगमेंट है। टैरिफ डायरेक्टली यूएस रिटेल प्राइसिंग और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को इफेक्ट करता है। 25% से सीधा 18% का कट लैंड, मतलब इसे टोटली रिड्यूसेबल माना जा रहा है और इन्हें फायदा होने वाला है। ये स्टेबलाइज होंगे, एक्सपोर्टर्स के लिए कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बेटर हो जाएगा, तो जूलर्स भी आज देश भर में खुश होंगे। और आखिरी इंडस्ट्री है सी फूड। डिमांड और मार्जिन्स दोनों ही को सपोर्ट मिलने वाला है। सी फूड सेक्टर, खासकर जो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स हैं, वो यूएस का एक की रेवेन्यू ड्राइवर है। अब हमारा सी फूड यूएस जाएगा और हाई टैरिफ्स के बाद जो डिमांड थी वो स्लो डाउन हो गई थी और यहाँ पर तो जो लोग काम करते हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज जितने बड़े लोग नहीं हैं, इसलिए जो स्मॉल बिजनेसेस को फर्क पड़ा था टैरिफ से, अब वो धीरे से कम हो जाएगा और हमारे श्रिम्प्स फिर से यूएस जाएंगे।
अब टैरिफ रोलबैक से लैंड कॉस्ट कम होगी, डिमांड रिकवरी पूरी होगी और ग्रेजुअल अर्निंग्स विजिबली हमें स्ट्रॉन्ग देगी। इसका मतलब यह है दर्शकों कि अब इंडियन मार्केट पूरी तरह से खुल गई है यूएस के लिए। ये टैरिफ रोलबैक सिर्फ डिप्लोमेटिक विन नहीं है, बल्कि एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अर्निंग कैटलिस्ट है। शॉर्ट टर्म में भी सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा, मीडियम टर्म में और ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे और गाइडेंस भी अपग्रेड होगी और इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर में ये बहुत तरक्की देके जाएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.